नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया। चीफ जस्टिस गवई साहब ने जो काम किया, आज से पहले कभी भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर पाया। हालांकि चंद्रचूड़ ने कुछ काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आए सीजीआई खन्ना, उन्होंने उस काम को बंद कर दिया। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सहित जितने सीनियर एडवोकेट हैं, खास करके जो जमानत दिलाने वाले एक्सपर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनकी दुकान तब तक बंद रहेगी जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब रहेंगे। उन्होंने क्या किया, इस पे हम लोग बात करेंगे। और लंबे समय से जिस मैटर को उठाया जा रहा था, जिस मुद्दे को उठाया जा रहा था, आखिर उस पे सीजीआई ने संज्ञान लिए ही लिया। क्यों ले लिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और किस तरीके से आज, मतलब अभी तो आप लोग बृहस्पतिवार को वीडियो देख रहे हैं, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी चीफ जस्टिस इंडिया गवई साहब की कोर्ट में, बीआर गवई की कोर्ट में खड़े होते हैं अर्जेंट मेंशनिंग के लिए, और चीफ जस्टिस सीधा मना कर देते हैं। मतलब एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि सीधा भगा दिया का नहीं, और साथ के साथ एक नियम बना दिया कि 11 अगस्त से मेरी कोर्ट के अंदर कोई भी सीनियर एडवोकेट अर्जेंट मेंशनिंग नहीं करेगा, कोई भी। लेकिन क्या अर्जेंट मेंशनिंग नहीं होगी? होगी। कौन करेगा? जूनियर वकील करेंगे, सीनियर वकील नहीं करेंगे। हो क्या रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, तिस्ता सीतलवाड़ का केस हो, पवन खेड़ा का केस हो, इस तरीके के तमाम केस, बड़े बड़े लोगों के केस, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल लड़ते हैं, और यही दोनों लड़ते हैं। शायद ही कभी किसी वकील का नाम आ जाए गलती से, तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन आप देख लीजिए, केजरीवाल शराब में पकड़ा जाएगा तो यही केस लड़ेंगे, मनीष सिसोदिया का यही लड़ेंगे, संजय सिंह का यही लड़ेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री का यही केस लड़ेंगे, भूपेश बघेल का केस यही लड़ेंगे, राहुल गांधी का केस यही लड़ेंगे, 370 के खिलाफ यही रहेंगे, राम मंदिर के खिलाफ यही रहेंगे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ यही रहेंगे, योगी आदित्यनाथ का कोई मामला आ जाए, उत्तर प्रदेश का कोई मामला आ जाए, किसी भी तरीके से यही वकील रहेंगे। भैया कौन से सुर आपके फर लगे हुए थे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के, कि यही वकील रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा? सीनियर एडवोकेट तो बहुत सारे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कह नहीं सकता था कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी मेरे कोर्ट में अपेयर नहीं होंगे किसी अर्जेंट मैटर को लेकर के, तो उन्होंने कह दिया कि कोई सीनियर वकील अपेयर नहीं होगा। जूनियर वकीलों की मौज हो गई। वो जूनियर वकील जिनको कोई नहीं जानता था, और इस तरीके के केसेस में जो सारी तैयारी करते थे, सारे मसले तैयार करते थे, सारा रिसर्च करते थे, ये सीनियर एडवोकेट, ये 2-3 कोर्ट फिक्सर टाइप के लोग कोर्ट में खड़े होकर के सारा माल गबन कर लेते थे। माल गबन करने का मतलब है कि जो फीस है, मोटी फीस लेते हैं ना, 20 करोड़ 20 लाख 25 लाख 50 लाख, कितना, मैं तो सुनकर के आंखें फट जाती हैं। और स्पेशलाइजेशन क्या है कपिल सिब्बल का और अभिषेक मनु सिंघवी का? जमानत दिलाना। चाहे लालू को मौज करानी हो, लालू 5-6 केसेज है ना उसके ऊपर, उसके लेकर के चारा घोटाले में ही, लेकिन देखिए वो बाहर मौज कर रहा है, तो किसकी कृपा से कर रहा है? कपिल सिब्बल की कृपा से कर रहा है। आजम खां को मौज दिलाई, केजरीवाल मौज कर ही रहा है, तो कौन दिलवाता था मौज? मौज दिलवाते थे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। इन्हीं लोगों की दुकान बंद हो गई है। तो आइए देखिए कहा क्या है सीजीआई ने, ये क्यों एक कोर्ट ने इतिहास रच दिया, मैंने क्यों इस बात को कहा, और ये इस बड़े फैसले से क्या बड़ा खेल बदलेगा सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। कपिल सिब्बल या सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट में अब जूनियर वकील से ही करवाना होगा यह काम। सीजीआई ने खींची लक्ष्मण रेखा। और क्या हुआ भैया, ध्यान से देखिएगा। मुश्किल में फंसे नेताओं की पहली पसंद है सीनियर वकील सिंघवी, केजरीवाल को दूसरी बार दिलाई जमानत, इस तरीके से टाइटल रखा जाता था। और इतनी तगड़ी ब्रांडिंग थी इन लोगों की, कोई भी भैया कहीं पे भी हो तुरंत इन लोगों को पकड़ता था, साहब
बेल दिला दीजिए साहब, थोड़ा राहत दिला दीजिए। अरे लोग कहते थे हाँ हम तो खड़े हैं ना, ले आओ, क्या केस है। खैर, जैसे ही सिंघवी खड़े हुए, सीजीआई ने टोका कि वरिष्ठ वकीलों पर लगा दी पाबंदी, बोले नोटिस निकाल देना। नोटिस कौन निकालेगा? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो रजिस्ट्री करता है। रजिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी केस आता है तो उसकी मेंशनिंग करता है और उसकी टाइमिंग देता है। लेकिन सिंघवी जैसे वकील, प्रशांत भूषण जैसे वकील, कपिल सिब्बल जैसे वकील, दवे जैसे वकील क्या करते थे? कोर्ट नंबर 1 जो चीफ जस्टिस की कोर्ट होती है उसी में जाकर के बैठ जाते थे। बैठ जाते थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वकील बैठते ही हैं, बैठते थे। और मान लीजिए कोई संवैधानिक पीठ चल रही है, कोई दूसरे मामले की सुनवाई चल रही है, उसी के बीच में खड़े होकर के कहते थे मिलाड हम आ गए हैं, हमारा केस सुन लीजिए, बहुत अर्जेंट है। आप लोगों को याद दिला दें, पवन खेड़ा गिरफ्तार होने वाला था, एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने वाला था। अभिषेक मनु सिंघवी भागते भागते डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में गए। डीवाई चंद्रचूड़ उस समय 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही थी और कहा कि एकदम आफत आ जाएगी, मिला तुरंत सुनिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने तुरंत मामला सुना, तुरंत मामला सुनते ही राहत दी, गिरफ्तारी में राहत दे दी। अब बताइए कि लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस खत्म क्यों नहीं होते? भैया सुप्रीम कोर्ट में केस कहां से खत्म होगा? केस की सुनवाई चल रही है, ये लोग जाकर के खड़े होते हैं, इनकी केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, दूसरा केस जो है वो किनारे चला जाता है। अब वहां जो वकील खड़ा रहता है वो झुंझलाता रहता है। तो बेसिकली बहुत सारे वकीलों ने इन लोगों के खिलाफ चीफ जस्टिस को कहा था कि सर ऐसे थोड़ा ही ना चलेगा, हम लोग वकील नहीं है क्या? जूनियर वकीलों की कोई इज्जत नहीं होती है क्या? जूनियर वकीलों के पास जो केस है उसका क्या होगा अगर इन्हीं लोगों की सुनवाई होती रहेगी? तो आपने देखा होगा कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, एक भूपेश बघेल के बेटे का केस लड़ रहा है, एक भूपेश बघेल का केस लड़ रहा है। मतलब आप सोचिए, और ये लोग आकर के फिर राज्यसभा में बैठ करके ज्ञान भी देंगे। मतलब अजीब खेल नहीं है इस देश में जो बहुत लंबे समय से चल रहा था। कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई जब तक चीफ जस्टिस हैं यह खेल बंद रहेगा। लेकिन हॉट टॉक भी हुई, उसके बारे में भी बताऊंगा। सीजीआई ने एक बात कही कि देखिए भाई, मौखिक रूप से आकर के कोर्ट में कहना बंद कर दीजिए। केस लड़ना है तो आप रजिस्ट्रार के पास जाइए, मेल करिए, वहां मेंशनिंग करवाइए, जब वो डेट देंगे तब सुनवाई होगी। ये नहीं कि केस सुनवाई हो रही है तुम बीच में कूद करके चले आए कि नहीं नहीं मेरा सुनो मेरा सुनो मेरा सुनो मेरा सुनो, वो वाला खेल अब नहीं चलेगा और वो खेल अब बंद हो जाएगा। एक और चीज बता दूं जो कहा उन्होंने, सीजीआई गवई ने यह पाबंदी लगाई जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आज एक मामले का मौखिक उल्लेख करने के लिए अदालत में खड़े हुए। कोर्ट रूम में सिंघवी खड़े होते हैं और मामले का उल्लेख करने की मांग करते हैं। सीजीआई ने कहा कि जूनियर्स को भी मौका दिया जाना चाहिए। किसी वकील, किसी जज को यह तो ध्यान आया कि जूनियर भी वकील होते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बहुत बड़ी मांग की कि किसी भी मामले का उल्लेख अब वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि यह अगर लागू हो रहा है तो मेरे पे ही लागू नहीं होना चाहिए, फिर सब पे लागू होना चाहिए। अगर सब पे लागू होगा ये तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरी कोर्ट में नहीं होगा सिंघवी साहब, सुन लीजिए, और तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दे दिया। कहा कि भैया एक भी व्यक्ति मेरी कोर्ट में अगर सुनवाई हो रही है तो बीच में अर्जेंट हेयरिंग का मामला लेकर के नहीं आएगा, और सीनियर एडवोकेट तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब इससे होता क्या है? बेसिकली अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल चेहरा है, चेहरा देखते ही कितने जज साहब कहते हैं हाँ हाँ लाइए लाइए लाइए, आप लोग तो एकदम महान आदमी है भाई, आपकी नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी। चेहरा बदल दिया सीजीआई ने कि जूनियर वकील रहेगा तो इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी फिर कोर्ट में। चेहरा देख करके जो खेल होता था वो खेल तमाशा बंद हो जाएगा। लेकिन सीजीआई को एक काम और करना पड़ेगा, उन चेहरों में कई चेहरे ऐसे हैं जो इनके चेले भी हैं, तो थोड़ा चेलाओं को भी देखना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मेंशनिंग में अगर किसी सीनियर एडवोकेट का नाम होगा तो मेंशनिंग नहीं होगी, तो यानी कि ये लोग अपना नाम भी नहीं ले सकते हैं।
देखिए सब जगह निकल गया है, आ गया है, सिब्बल हो सिंघवी हो, सारे अखबार वालों ने छापना शुरू कर दिया है। नोटिस निकालो मेरी अदालत में सीनियर एडवोकेट नहीं बताएंगे अर्जेंट हेयरिंग या मुकदमे की बात है। सीजीआई बोले 11 अगस्त से मेरी अदालत में अर्जेंट सुनवाई नहीं। अब देखिए होता क्या था, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आपने तीसरा सीतलवाड़ का देखा था, कोर्ट की छुट्टी है, सब कुछ है, फोन पे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उस समय जो थे और एक प्रोग्राम देख रहे थे, जज साहब की बिटिया का प्रोग्राम था वहां पे, और फोन पे बेंच बनाते हैं 2 जजों की, मामला स्प्लिट हो जाता है, एक जज कहता है कि जमानत दी जाएगी, एक जज कहता है जमानत नहीं दी जाएगी। फोन पे ही आधे घंटे के अंदर फिर एक बेंच बनाई जाती है 3 जजों की, तब जाकर के फैसला होता है कि इनकी जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जाए। और गिरफ्तारी कौन कर रही थी? पुलिस नहीं कर रही थी भाई साहब, समझने की कोशिश करिएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको गिरफ्तार कर लो, गुजरात हाई कोर्ट ने, यानी कि एक कोर्ट ने कहा था उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार करने के लिए। तो उसका कर्ज उतारा जा रहा था तीस्ता सीतलवाड़ का, क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ के बाप दादा ने बहुत कर्ज लाद रखा था जुडिशरी के ऊपर, जब किसी जमाने में वो जज हुआ करते थे। और कितनी करीबी थी वो सोनिया गांधी की, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मोदी को फंसाने के लिए उसने क्या क्या जतन नहीं किया। अच्छा एक चीज और बता दूं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट को तो रोका नहीं था, लेकिन मेंशनिंग की बात की थी कि आप लोग रजिस्ट्रार के यहां मेल कर दीजिए, वहां जब रजिस्ट्री में चढ़ जाएगा तो उसके बाद मामले को सुना जाएगा। खन्ना साहब आते हैं, ईमानदारी के प्रतिमूर्ति, जो कई सारे केस लड़ने से अपने आप को वंचित करके चले गए ताकि ये जो गैंग है वामपंथियों की, ये इनको गाली न दे। हालांकि गाली तभी सुने, उन्होंने वक्फ बोर्ड पे फैसला देने से मना कर दिया, उन्होंने बहुत सारे फैसले मना कर दिए जो कंट्रोवर्शियल थे। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ की इस बात को हटा दिया था। तब क्या कहा था कपिल सिब्बल ने? मिलावट, आपने कोर्ट की इज्जत रख ली। और डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में कपिल सिब्बल ने कहा था कि आपका ये जो दौर है 2.5 साल का, ये कभी भी सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हम लोगों को कहा गया। हालांकि सीजीआई चंद्रचूड़ ने बहुत कोशिश की कि सिब्बल सिंघवी खुश रहे, लेकिन खुश नहीं रह पाए। तो ये जो, अच्छा देखिए अब सोशल मीडिया आ गया है ना, पहले भी होता था, पहले तो बहुत जबरदस्त होता था। जब से सोशल मीडिया आ गया है, जब से कोर्ट की चीजें बाहर आने लगी हैं, लोग जानने लगे हैं, लोग इस पे बात करने लगे हैं, तब से ये लोग भी अब थोड़ा सा डरने लगे। एक चीज और बता दूं, कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, कपिल सिब्बल खड़े होते हैं, क्या कहते हैं कपिल सिब्बल? मिलाद, ए जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है इसको बंद कर दिया जाए। किस केस में? जब ममता बनर्जी के तरफ से केस लड़ रहे थे कपिल सिब्बल, जब वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस लड़की के साथ जो हुआ था उसका वाला, कहे कि रोक दीजिए इसको, 50 साल की मेरी प्रैक्टिस जो है वो दांव पे लग गई है मिलावट, क्योंकि मैं जो कुछ भी झूठ सच बोल रहा हूं उसको पूरी जनता सुन रही है और मेरे बारे में गलत परसेप्शन बना रही है। तो सीजीआई गवाही साहब को इस फैसले के लिए तो सलूट बनता है भाई साहब, और ये ऐतिहासिक फैसला है। किसी सीजीआई ने दम तो दिखाया कम से कम कि नहीं भाई ये वाला काम ये नहीं चलेगा, ये बहुत हो चुका, अब इसको बंद करते हैं। अब देखिए सीजीआई ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट के और भी जज इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल राहुल गांधी के टिप्पणी के बाद दीपांकर दत्ता को लेकर के, कांग्रेसी से लेकर के पूरी लॉबी जो है ना वो गाली देने पर उतारू हो गई। अरे राहुल गांधी को कैसे देशभक्ति की बात कर दी तुमने, तुम कौन होते हो देशभक्ति की बात करने वाले? उनकी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी कह रही है। तो ये जो खेल तमाशा है सुप्रीम कोर्ट का, ये खेल तमाशा भगवान जाने कब बंद होगा, है ना। और एक और मजेदार बात बता दूं आप लोगों को, आप कोई भी केस उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि लालू का कोई केस होगा, तेजस्वी यादव का कोई केस होगा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, कोई भी केस होगा इनका,
आप आंख बंद करके रख दीजिए हाथ, तो मैं बता दूंगा या आप भी बता देंगे अब कि ये कपिल सिब्बल लड़ेगा या अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेगा। हिंदुओं के खिलाफ कोई मसला, देश के खिलाफ कोई मसला, कौन केस लड़ेगा? यही दोनों वकील लड़ेंगे और अर्जेंट बेसिस पे लड़ेंगे। मतलब कभी कभी तो लगता है, कभी कभी लगता है सच ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज डरते हैं इनसे। क्यों डरते हैं? भगवान। तो आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भी, करवाइएगा भी। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसके थ्रू आप डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।